जय माता दी, जय वैष्णो माता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री माता वैष्णो देवी की जो जन्म कहानी है उसके बारे में। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही जानेंगे कि वैष्णो माता की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका जन्म कैसे हुआ और वह जो है कैसे वैष्णो माता बनी, इसके बारे में भी जानेंगे। और क्योंकि यह कहानी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए भाग 1 अभी में हम जानेंगे और भाग दूसरा आएगा जिसमें हम जो है अभी की जो वैष्णो माता है, जो पूरी मंदिर की कहानी है, उसके बारे में हम दूसरे भाग में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और जो है वीडियो को आप पूरा देखें। ठीक है, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदू मान्यता के अनुसार जो ये माता है, माता देवी जी का जो मंदिर है काफ़ी फेमस और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। वैष्णो देवी या श्री माता वैष्णो देवी हिंदू मान्यता के अनुसार आदि शक्ति दुर्गा का स्वरूप माता देवी, जिन्हें त्रिकुटा या वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्यतः जो है प्राचीनतम जो हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर जो है, जो अभी वैष्णो देवी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात की जाए शक्तिपीठों की तो 108 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली ये शक्तिपीठ माना जाता है। और यहाँ पर के बारे में आप सभी को पता है, जो पिंडी रूप में माता के दर्शन दिखाई देते हैं, यह महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के पिंडी के रूप में त्रेता युग में एक गुफा में जो है विराजमान आपको सभी को दिखाई देती हैं, जिसमें हम सब लोग जाकर वहाँ पर दर्शन करते हैं। पुराने के अनुसार जो कहानी है माता की, वह कुछ इस तरीके से शुरू होती है। एक समय की बात होती है, जो माता लक्ष्मी होती हैं, महाकाली होती है, महासरस्वती होती हैं, यह उस समय की बात होती है जब जो है काफ़ी सारे जो असुर होते हैं वह काफ़ी विनाश कर रहे होते हैं धरती पर। उस समय की यह बात होती है जब तीनों देवियाँ जो है काफ़ी चिंतित होती हैं कि धरती पर जो है इतने सारे असुर जो है पैदा हो रहे हैं और उनको मारने के लिए हर देवियाँ जो है अवतार लेती जा रही हैं। तो यह सारी चीज़ देख कर जो है, और उनके जो राक्षस थे, आप सभी को पता है राक्षस तो थे ही, और उनके जो गुरु थे अब उस समय जो है भैरव भी धरती पर थे, तो यह भी देखने वाली काफ़ी बड़ी बात थी। तो उस समय जो है तीनों जो देवियाँ थी वह जो है एक दिन जो है साथ में मिलती हैं और उसके बाद मिलने के बाद वह जो है एक उपाय सोचती हैं। वह सोचती हैं कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि जो है धरती पर किस तरीके से शांति लाई जा सके। तो वो जो है तीनों देवी जो है बैठकर जो है साधना और तपस्या करती हैं और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को याद करती हैं साधना में। तो वो जब साधना कर रही होती हैं तो तीनों देवियों को इतनी ज़्यादा जो है तेजस बढ़ जाता है, इतनी साधना में वो मगन हो जाती हैं, कई सौ सालों तक जो है तपस्या करती हैं तीनों देवियाँ। और उनको जिस तरीके से तपस्या शुरुआत होती है, उनका तेजस धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। जैसे तेजस बढ़ता जाता है, उनके तेजस से ही, उन तीनों देवियों के जो तेजस होते हैं उसी तेजस से जो है एक रोशनी पैदा होती है और उस रोशनी से जो है एक कन्या का जन्म होता है। और वही है जो है माता वैष्णो देवी कह लो या वैष्णवी कह लो, वो जो है भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हैं, तीनों को जो है उन्हीं के द्वारा जो है उनको जो है माता जो है वैष्णो देवी का जन्म होता है। और जब उनका जन्म होता है, जैसे ही माता जो है रोना शुरू कर देती हैं वहाँ पर, तो जो तीनों देवियाँ होती हैं उनका जो है तपस्या टूट जाती है। तपस्या टूटने से पहले जो है भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो है तीनों देवियों को यह संकेत दे देते हैं कि जिन देवी का भी जन्म होने जा रहा है, यह जो है धरती के कल्याण के लिए काम करेंगी और यह जो है कलयुग में सबसे बड़ी जो है महान देवियों में से पूजी जाएंगी और इनका स्थान कोई एक ऊंचा स्थान ऐसा माना जाएगा। तो यह निर्धारित नहीं था कि यह त्रिकुटा पर्वत पर ही जाकर बैठेंगी, लेकिन जो है भगवान विष्णु को के द्वारा रची हुई यह सृष्टि है, तो उनके द्वारा यह बनाया गया था कि किस तरीके से जो है माता को वहाँ पर बिठाया जाएगा। हालांकि इनका जन्म होता है और जो देवी का, उसके बाद तीनों देवी उनको देखती हैं। ये जो कन्या का जन्म होता है, उस कन्या को देखते हैं तो पूरा जो है उसका जो मुख पे देखते हैं तो पूरा जो है एकदम तेज निकल रहा होता है, क्योंकि यह एक जो है ऐसा तो नहीं था, क्योंकि अब देव कन्या थी और जो कि भगवान जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा जो है इसको जो है धरती पर भेजा गया था। और तीनों देवियों ने कई सौ सालों तक जो है तपस्या करी, उसके बाद ये जो है कन्या का जन्म हुआ था। तो काफ़ी देवी जो है और उन तीनों देवियों ने जो है उनको जो है लिया हाथ में। उसके बाद जो भी माता भी इस बात को समझ रही थी, जो कन्या थी वो भी इस बात को समझ रही थी। उसके बाद तीनों देवियों ने जो है एक साथ जो है अपने हाथ को जो है उस कन्या के सिर पे रखा और उस कन्या को जो है 9 साल का जो है बनाकर, और उसको जैसे 9 साल की वो कन्या हुई और तीनों देवियों को प्रणाम किया। उसके बाद जो है क्या उनके कर्तव्य है वह जो तीनों देवियाँ थी उनको बताती हैं कि आपको यह काम करना है धरती पर रहकर। और आप उसके बाद जो है तीनों देवियाँ जो है यहाँ उनको आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं और वहीं पर जो है वहीं से जो है माता वैष्णवी की जो है कहानी की शुरुआत होती है। हालांकि वह जो है 9 साल की बनाकर चली जाती हैं, लेकिन जो है उसके बाद जैसे ही तीनों देवियां जाती हैं तो माता के पास शक्ति होती है और माता जो है फिर से जो है एक कन्या के रूप
अपने आप को अवतरण कर लेती हैं और जैसे ही कन्या के रूप में आती हैं, वहाँ पर पास में ही जो है एक जगह होती है जहाँ तालाब होता है, जहाँ से लोग पानी भर के लेकर जाते हैं। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे, वहाँ पर जो है माता जो है वहीं पर जाकर जो है कन्या के रूप में जो है माता जो है वहाँ पर रोने लगती हैं। और जो है फिर एक ब्राह्मण आते हैं और माता जी को जो है देखते हैं, वो जो है पानी भरने के लिए जैसे देखते हैं माता जो है रो रही है, कोई कन्या रो रही है, वो देख कर जैसे उसको देखते हैं उसके जो है शरीर पर जो है पूरा तेज निकल रहा होता है। जो जो ब्राह्मण देवता होते हैं उनके कोई बच्चे नहीं होते हैं और जो है वह यह चीज़ समझ चुके होते हैं या कोई आम कन्या तो नहीं है या कोई देव कन्या है, इसका शरीर से इतना तेज निकल रहा है, मुख बिल्कुल चमक रहा होता है, तेज निकल रहा होता है। और उस कन्या को लेकर जो है जाते हैं अपने घर पे और जैसे ही अपनी देवी को दिखाते हैं दोनों लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह काफ़ी सालों से जो है माता की तपस्या कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो उनको कुछ इस तरीके से जो है संतान की प्राप्ति होती है। वो माता को लेकर जाते हैं और अपने घर में जो है जैसे कि उनकी ही कन्या है, इस तरीके से वो लोग उसके साथ जो है रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की जो है वो पहले से ही जो है भक्त थे। अब जो है उनको एक कन्या का भी रूप मिल चुका था। इसके बाद जो है और ज़्यादा जो है वो पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर ये जो कन्या थी जो है माता वैष्णवी जो थी, ये अभी धीरे धीरे जो है बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे ये बड़ी होती हैं इनको जो है उन सारी बातों का धीरे धीरे ज्ञान होता ही रहता है, क्योंकि वो जो है पहले से जो है माता इनको 9 साल का बना चुकी थी। 9 साल जैसा ज्ञान उनको पहले ही धीरे धीरे आना शुरू हो चुका होता है। तो माता जो है जब देखती हैं कि यहाँ पर जो है कोई शिक्षा का कोई साधन नहीं है, शिक्षा कैसे ली जाए, तो जो है वो भी यह सारी चीज़ें सोचती हैं। तो काफ़ी समय बीत जाता है इन सब चीज़ों को लेकर और जैसे जैसे समय बीतता जाता है माता सोचती हैं कि ज्ञान तो लेना पड़ेगा, बिना ज्ञान के जो है धरती पर शांति नहीं आएगी और जितने भी जो है राक्षस हैं, असुर हैं, वो हमेशा विनाश करते रहेंगे। तो यह सारी चीज़ सोचकर जो है माता जो है जो वैष्णवी होती हैं वह जो है तपस्या करने में जो है तपस्या जो है करना शुरू कर देती हैं भगवान के जो है, और तीनों देवियों को भी साथ में तपस्या करती हैं और धीरे धीरे जो तपस्या कर रही होती हैं उस तपस्या का उनको फल भी मिलना शुरू हो जाता है। तीनों देवियाँ जो है भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाती हैं और वह पूरी कथा के बारे में बताती हैं कि इस तरीके से जो है कन्या ने जन्म लिया हुआ है और वह इस समय जो है धरती पर रहें और वह धरती के कल्याण के लिए ही हमेशा काम करेंगे। तो जो है उसके बाद जो है होता क्या है, तो जो है जो भगवान ब्रह्मा होते हैं वह जो है बोलते हैं कि जो गायत्री हैं, आप सभी को पता है गायत्री जो है गायत्री देवी को इसीलिए बनाया गया था कि जो है धरती पर जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। तो उन्होंने जो है उनको जो है आदेश देते हैं कि गायत्री जाओ और जो है माता वैष्णो को ज्ञान की आवश्यकता है उनको सारे ज्ञान के देकर आओ। उसके बाद जो है गायत्री माता जो है एक दिन जो है वैष्णवी जो है माता जो है तपस्या कर रही होती हैं उसी तालाब के किनारे, और वहीं पर जो है माता जो है जो गायत्री होती हैं वह प्रकट होती हैं और वो भी एक कन्या के रूप में ही 9 साल की कन्या के रूप में प्रकट होती हैं, क्योंकि वैष्णवी भी जो है 9 साल की कन्या होती हैं। और जो है जब उनको देखते हैं तो पहचान जाती हैं तुरंत। वैष्णवी जो है जैसे देखती हैं माता गायत्री को पहचान जाती हैं और उनके हाथ में जो है 4 किताब होती है और उस 4 किताबों को देकर जो है उनसे जो है आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद जो है माता चली जाती हैं। जैसे ही माता अंतर ध्यान होती हैं वह देखती हैं वो चारों किताबें क्या हैं, उसको देखती हैं तो 4 वेद होते हैं। वेद को देखकर माता वैष्णो देवी का बहुत खुश होती हैं और वो वेद को ले जाकर जो है अपने घर पर जो है शिक्षा उसका ग्रहण करना शुरू कर देती हैं। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ तपस्या भी कर रही होती हैं, लेकिन जो है घर पे रहने के साथ साथ कुछ काम भी करना पड़ता था घर का। अब ब्राह्मण देव के यहाँ कोई भी मतलब कोई समस्या तो थी नहीं, लेकिन जो घर का काम था उनको जो है धीरे धीरे सीखना था और उस समय ज़्यादातर लोग पढ़ाई नहीं करते थे। तो यह भी एक बात सोचने वाली थी कि जो है शिक्षा ग्रहण ना कर पाना और माता जो है इस शिक्षा की तरफ जो है आकर्षित हो रही थी। यह सब लोग उनको देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो एक दिन जो है माता जो है उनके जो ब्राह्मण देवता थे और जो उनकी माता श्री थी उनको देखते हुए जो है माता वैष्णो देवी जो है अपना घरेलू जो सुख त्याग जो घरेलू सुख था उसको जो है माता वैष्णो देवी ने सोचा कि मैं इसको त्याग दूंगी। और यही सोचते हुए जो है एक दिन जो है उनकी जितनी भी वेदों का ज्ञान था वो सारा ले चुकी थी तब तक, और उन सब चीज़ों को जो है एक दिन जो है माता ने जो है घरेलू जो है जितने भी सुख थे उन सब को छोड़कर जो है वह जो है एक जंगल की ओर चली जाती हैं। और उसके बाद जब सुबह होती है तो जो उनके माता पिता होते हैं ब्राह्मण देवता और उनके जो देवी होती हैं बस काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन माता नहीं मिलती हैं, क्योंकि माता खुद ही अंतर्ध्यान हो चुकी होती हैं। वह जंगल में जाकर जो है तपस्या
करने लगती हैं। तपस्या करने के साथ साथ जो है तीनों देवियों का भी वो जो है उनके जो भी जो है उनको समस्याएं होती हैं उसके बारे में विचार विमर्श करती हैं कि धरती पर किस असुर का कब जन्म होने वाला है और कैसे उसकी शांति की जाएगी, किस तरीके से उसका विनाश होगा और धरती पर किस किस तरीके से शांति आ सकती है। इस बारे में सारा विचार विमर्श माता जो है अपना ध्यान साधना के माध्यम से करती रहती हैं। इसी बीच में ऐसी भी सामने बातें आती हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है भगवान राम जो है सीता माता की खोज में जो है जंगल में भटक रहे होते हैं और जो वैष्णवी देवी होती हैं यह जो है अपनी तपस्या में लीन रहती हैं। तो जो है जैसे कि समुद्र के किनारे भगवान राम पहुंचते हैं, वहां पर जो है वैष्णवी से जाकर जैसे कि उनके सामने पड़ते हैं, वैष्णवी जो देवी होती हैं वह तुरंत पहचान लेती हैं और उनको जैसे ही देखती हैं जो वैष्णवी माता होती हैं वह जो है उनको देखते ही जो है अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। और क्योंकि वह जो है उनको देखते ही पहचान लेती हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं और यह जो है इस समय जो है राम के अवतार में आए हुए हैं और जो है यह, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि इनके पहले ही शादी हो चुकी होती है। और इसी कारण से जो है जैसे ही भगवान राम आते हैं उनसे जो है आशीर्वाद लेती हैं और भगवान राम से कहती हैं कि मुझे अपने आप में संभाल लो। और यह बात सुनकर भगवान राम कहते हैं कि इस बार तो तुमने मुझे पहचान लिया, अगर मैं दोबारा तुम्हारे सामने आऊँगा तो तब मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें जो है ज़रूर अपने आप में समाहित कर लूँगा। यह बात होती है और उसके बाद जो है भगवान राम जो है बताते हैं कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है और जो है मैं सीता माता को जो है ढूंढने के लिए निकला हुआ हूँ और अभी मैं इस समय जो है लंका की तरफ कूच कर रहा हूँ और आप जो है देवी जो है अच्छा है आप जो है ज्ञान साधना में लगे रहो। यह कहकर जो है भगवान राम जो है आगे की ओर कूच कर जाते हैं और भगवान राम जो है लंका की ओर चढ़ाई कर जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है, जब भगवान राम जो है लंका जाते हैं और उसके बाद रावण के साथ उनका युद्ध होता है और उसके बाद वह युद्ध जीत भी जाते हैं और जब वापस लौट रहे होते हैं तो जो है तब भी जो है माता वैष्णवी जो है तपस्या ही कर रही होती हैं। लेकिन इस बार जो है भगवान राम जो है आप सभी को पता है कि जो है भगवान विष्णु का ही रूप माने जाते हैं भगवान राम, तो उन्होंने इस बार जो है माता वैष्णवी की जो है परीक्षा लेनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह ज़रूर बोला था कि मैं तुम्हारे पास जब आऊँगा अगर तुम मुझे दोबारा पहचान लोगी तब मैं तुम्हारे साथ जो है अपने आप में तुमको समाहित कर लूँगा या मैं तुमसे शादी कर लूँगा, यह कहकर जो है गए थे। और जब वो वापस आते हैं तो इस बार जो है भगवान राम जो थे वो थोड़ा सा जो है चेंज कर अपने जो रूप होता है वो थोड़ा बदलते हैं और इस बार जो है वह एक जो है भिखारी के तरीके से आते हैं, भिखारी के तरीके से बन जाते हैं और उसके बाद जाकर जो है वो देवी जहाँ पर साधना कर रही होती हैं वहाँ पर जो है जाकर भिक्षा में देही कहते हैं। लेकिन देवी जो है इस बार जो है उनको भगवान को जो है पहचान नहीं पाती हैं और उसके बाद जब देखती हैं जो है वो जो है भिक्षा के लिए आया हुआ है कोई साधु, यह देखकर जो माता वैष्णवी होती हैं उनको जो है प्रणाम करती हैं और उनका जो भी भिक्षा होती है उनको भिक्षा दे देती हैं और जो है जो साधु होते हैं वह आगे प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन जैसे वो प्रस्थान कर रहे होते हैं उसी समय भगवान राम जो है अपने रूप में आते हैं और जैसे रूप में आते हैं तुरंत जो है माता वैष्णवी जो को अपने गलती का एहसास होता है और उनको प्रणाम करती हैं और भगवान राम उनको बताते हैं कि मैं देखो मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं दोबारा अगर तुम मुझे पहचान लोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाई, इस कारण से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और दूसरी बात मैंने तुम्हें पहले बताई थी कि मैं पहले से ही मेरी सीता माता के साथ जो है मेरी शादी हो चुकी है। उधर जो माता वैष्णवी होती हैं इतने सालों से तपस्या कर रही होती हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ती हैं, विनती करती हैं कि हमें ऐसा ना छोड़िए, क्योंकि अगर हम दोनों एक में समाहित हो जाते हैं तो हम जो है सर्वोच्च निर्माता कहलाएंगे, ऐसा बोलती हैं जो है माता वैष्णवी। लेकिन जो भगवान राम होते हैं उनको कहते हैं, भगवान राम यह जानते हुए कि यह जो है उचित समय नहीं है, भगवान राम जो है वैष्णवी देवी से कहते हैं कि यह उचित समय नहीं है जिस बारे में आप बात कर रही हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ जब मैं कलयुग में कल्कि के अवतार में जन्मूंगा तब उस समय मैं तुमसे ज़रूर विवाह करूंगा और तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपने आप में समाहित कर लूँगा। और साथ में ही भगवान राम यह भी कहते हैं कि वैष्णवी ध्यान साधना करो और त्रिकुटा पहाड़ियों में की जो तलहटी है वहाँ पर एक आश्रम को स्थापित करो, वहाँ पर ज्ञान साधना करो और वहाँ पर जितने भी गरीब लोग रहते हैं उनको जो है किस तरीके से उनके कष्टों का निवारण करना है यह भी तुम्हें ही देखना है। और उसके बाद धरती पर जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उन सभी कठिनाइयों का निवारण भी तुम्हें ही करना होगा। यह सारा जो है बोलने के बाद जो है भगवान राम जो है वहाँ से अपने परिवार के समेत जो है कूच कर जाते हैं और माता वैष्णवी जो है उनकी जो है बातों के मानते हुए जो है माता वैष्णवी जो है तुरंत जो है उत्तर की ओर रवाना होती हैं। और उत्तर की ओर जैसे ही रवाना होती हैं वो काफ़ी जो है चलती हुई जो है पहाड़ों पर कई सारी पहाड़ियों पर चलते हुए जो है माता जो है त्रिकुटा जो पहाड़ी होती है उसकी तलहटियों में माता पहुँच जाती हैं। वहाँ पर जाकर वह
एक अपना जो है आश्रम बनाती हैं, स्थापित करती हैं और जो है मानव जाति के लिए जो भी कुछ करना होता है वह जो है धीरे धीरे वहाँ पर रहकर जो है ज्ञान तपस्या के साथ साथ जो है गरीब लोगों और निष्ठासित लोगों को जो कष्टों से छुटकारा पाया जा सके वह सारे काम शुरू कर देती हैं। और यह भी साथ में जो है अपना जो है ज्ञान तपस्या करती रहती हैं कि कभी न कभी, जैसे कि बोला हुआ है भगवान विष्णु ने या भगवान श्री राम ने, कि वह जो है कभी न कभी एक दिन आएगा जब भगवान राम जो है इस चीज़ को, या भगवान विष्णु इस चीज़ को जो है कभी न कभी हमें आपस में समाहित कर ही लेंगे। जैसा कि माता वैष्णवी को जो आदेश मिला होता है, माता उसी पर जो है कार्य करती रहती हैं और जो जो माता को आदेश मिलता रहता है वह सारी चीज़ों को जैसे जैसे जो है ज्ञान ध्यान साधना के साथ साथ जो है माता जो है अपने कार्य का निवारण आगे करती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है बहुत बड़ा, क्योंकि जो भैरवनाथ, जो इसके बारे में आप जानते हैं सभी लोग, वो जो भैरवनाथ थे जो है वह भी इस कहानी के जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि भैरवनाथ काफ़ी ऐसा छोटा मोटा जो है गुरु नहीं थे, वो काफ़ी बड़े योगी थे, महायोगी माने जाते थे। और भैरवनाथ के पास भी काफ़ी सारी शक्तियाँ थी, जैसा कि आपको सब पता है कि माता वैष्णवी से उनकी जो है काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई थी। हालांकि बाद में वो जो है मारे गए थे, क्योंकि जो माता वैष्णवी थी ये 3 देवियों के द्वारा जो है जन्मी एक कन्या, जो कि देव कन्या के नाम से माता को जाना जाता था। जब वो जन्मी थी देव कन्या, क्योंकि तीनों देवियों के द्वारा वह जन्माई गई थी। तो यह भी एक मानने वाली बात थी। वहीं जो महायोगी जो भैरवनाथ थे उसको इन सारी बातों का ज्ञान था, क्योंकि वह जो है ध्यान साधना में इतना मगन रहता था कि जैसे भगवान राम का जो है वैष्णवी से मिलना और उसके बाद दोबारा गए जो है रावण को हरा कर वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस सारी बात का जो है पहले से ही आभास था। और उधर जो है माता जो है त्रिकुटा की पहाड़ियों पर जो है बैठकर जो है लोगों के लिए जो है अच्छा काम कर रही थी, जो जिनको कष्ट होता था उनको समाधान कर रही थी। और वह उधर जो है भैरवनाथ को, जो भैरवनाथ था उसको जो है इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे भनक पड़ती जाती है। यहाँ जैसे जैसे उसको पता चलता है वह जो है अपने शिष्यों को भेजता है कि जाओ वहाँ पर पता करके आओगे क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो जैसे कि यह सारी चीज़ें हैं, उसी तरीके से जो भैरवनाथ था उसको भी इन सारी चीज़ों का पूरा ज्ञान था कि धरती पर कुछ ना कुछ जैसे ही कोई विनाश होने वाला होता है तो माता जाकर संभाल लेती थी, या कोई राक्षस जो है विनाश कर रहा होता तो माता उसको मार देती थी। इन सारी चीज़ को तो भैरव देखकर जो है काफ़ी हैरान रहता था कि यह जो कन्या है, ये इतनी छोटी कन्या है, आखिर यह इतनी छोटी कन्या ये सारी चीज़ें कर कैसे ले रही है। तो एक कहानी के पार्ट ये भी है कि मतलब ये देखने वाली बात है कि जहाँ पर माता जो है वैष्णवी के साथ जो है भगवान जो राम, जो कि भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए हैं, वह जो है मिलकर जाते हैं। तो इन सारी चीज़ को देखकर जो है भैरवनाथ को काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि वह भी एक महायोगी था, तो उसको भी इसके बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान साधना तो वो भी करता था, और उसको भी इन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान साधना के माध्यम से सब कुछ पता चलता रहता था कि क्या क्या चल रहा है उस समय जो है धरती पर। हालांकि होता क्या है, उसके कुछ समय बाद ही जो है भगवान विष्णु जो है किसी कारणवश, आपको सभी को पता है कि जो है धरती को जो है प्रलय कर देते हैं। और जब धरती को प्रलय करते हैं, जो भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ें और जो बड़े बड़े महायोगी होते हैं वो सारे के सारे वैसे को वैसे रहते हैं। क्या है, कितनी बड़ी तबाही क्यों ना आ जाए, जितने भी महायोगी हैं भगवान के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं वह चीज़ें कभी खंडित नहीं होती। तो वही हुआ जो है, तो जो है धरती को लय कर देते हैं, दोबारा से पूरी धरती जो है जलमग्न हो जाती है। और उधर जो है माता जो है वैष्णवी अपने जो है तपस्या में लीन रहती है। हालांकि उनको कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा जो है पूरी धरती जो है जलमग्न हो जाती है। लेकिन माता जो है त्रिकुटा की पहाड़ियों में काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनका आश्रम वैसे का वैसे ही रहता है। और वहीं पर जो भैरवनाथ था वो भी उसी पहाड़ियों के पास में ही रहता था, तो उसको भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और दोनों लोग जो है भगवान की साधना में लगे रहते हैं। और फिर एक दिन होता क्या है कि जो माता वैष्णवी होती हैं वह तपस्या कर रही होती हैं, पूरा धरती जलमग्न होता है। और उस समय जो है भगवान जो विष्णु होते हैं वह जो है देवी को जो है, वैष्णवी देवी को जो है, उनको जो है जब वह ध्यान साधना कर रही होती हैं उसी समय जो है उनको जो है एक प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश रूपी जो भगवान विष्णु होते हैं उसमें दिखाई देते हैं, उनको दर्शन देते हैं और उनको आदेश देते हैं कि जो है अब जो है तुम्हारा समय आ चुका है, अब तुम्हें किसी के घर जन्म लेना होगा, और उसके बाद जाकर जो है इस पहाड़ पर तुम्हारा जो है निवास स्थान और तुम्हारा जो है मंदिर की किस तरीके से स्थापना होगी, वह सारी बात जो है भगवान विष्णु जो है माता वैष्णवी को बताते हैं। और उसके बाद उनको जो है जो माता कन्या होती हैं वैष्णवी देवी, उनको जो है एक तरीके से जो है समाहित कर देते हैं। और उसके बाद जो भगवान विष्णु की आदेश मानते हुए जो है माता वैष्णवी जो है अपने आप को जो है भगवान विष्णु के साथ जो रोशनी होती है उसी में अपने आप को समाहित कर लेती हैं। और जो माता जो है वह जो है साथ में जो है उनके साथ अंदर ध्यान हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि ये था कि कहानी जो है इसके बाद जो है माता जो है, इसके बाद ही वो कहानी शुरू होगी जब माता जो है एक घर में जो है जन्मती हैं।
जिसके बारे में आप सभी लोग कहानियाँ जानते हैं कि जो भैरव और माता का जो है युद्ध होता है, तो वह सारी चीज़ें के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ थी मतलब यह थी जो है माता की पूरी कहानी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यह एक पौराणिक कहानी थी। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इतना ही पता है कि माता जो है, माता का जन्म होता है वहाँ पर किसी के घर में, और उसके बाद जो है भैरवनाथ के साथ उनका युद्ध होता है। इतना जानते हैं। इतना जानने के बाद और यह भी नहीं जानना चाहता कि जो अर्धकुंवारी, जहाँ जैसे कि आप माता की चढ़ाई करना शुरू कर देते हो पहाड़ पे, तो रास्ते में जो है अर्धकुंवारी पड़ता है। ऐसी मान्यता है उस वहाँ पर जो अर्धकुंवारी नाम की जो जगह है या मंदिर है, जो वहाँ पर गुफा है, उस गुफा में जो है माता जो है पूरे 9 महीने तक वहाँ पर जो है बैठकर जो है तपस्या कर रही थी। जब माता का जन्म जन्म हुआ था उस घर परिवार में जहाँ पर उनको जन्माया गया था दोबारा से भगवान विष्णु के आदेश पे, तो उनको उस सारे ज्ञान की दोबारा से प्राप्ति करनी थी। इसीलिए जो है माता जो है उस गुफा में बैठती हैं 9 महीने तक, जो है पूरा जो है जैसे कि नवरात्रि भी कहते हैं 9 दिन की होती है, तो उसी तरीके से पूरा 9 महीने तक माता वहाँ पर बैठकर जो है पूरा तपस्या करती हैं। और उसके बाद जितने भी ज्ञान वेद का जितने भी ज्ञान होते हैं उनको सारा मिलता है और सारी शक्तियाँ भी उनको मिलती है। उसके बाद ही वो निकलने के बाद जो है भैरव को वध करती हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो यह थी जो है पूरी कहानी जो है माता वैष्णो की पौराणिक आधार पे यह कहानी जो मैंने आपको बताई है। एक बात और भी है, जैसे कि भगवान राम ने बोला हुआ है कि वह जो है आएंगे, और भगवान विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं राम, तो अभी जैसा कि सभी को पता है कि कल्कि के अवतार में जो है वो जो है जन्मेंगे। और जब जन्मेंगे तो आप अब पता नहीं उस समय क्या होगा, जब जो है भगवान विष्णु जो है कल्कि के रूप में जन्मेंगे, और जब जन्मेंगे तो क्या होता है यह कुछ ही नहीं देखा हुआ है। लेकिन हाँ, जो बातें सामने आती हैं या जो माता वैष्णो देवी के लिए जो बातें कही गई हैं कि जैसे जैसे कलयुग अपना प्रभाव बढ़ाएगा उसी तरीके से माता की शक्तियाँ बढ़ेंगी। और हाँ, यह हमेशा देखने को मिलता है कि जैसे जैसे कलयुग अपना जो है समय कलयुग का बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से माता की शक्तियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे आप पिंड में देख रहे हैं सामने वीडियो के माध्यम से, कमेंट में लिखें जय माता दी, कमेंट में लिखें जय माता दी। और ये तीनों जो पिंड हैं इसमें जो है माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती, ये तीनों जो है पिंड के रूप में ही, जैसे कि आप सभी को पता है, वहाँ पर पूजा की जाती है माता वैष्णो देवी की। वहाँ पर जो है माता वैष्णो देवी का कोई जो है रूप नहीं दिखाया देता। वहाँ पर जो माता वैष्णो देवी है उनका इसी रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि यह माता जैसे जन्मी थी, उनके आदेश पर जन्मा हुआ था उनका। और उन तीनों जो देवियाँ थी वही जो है पत्थर के रूप में जो है वहाँ पर जो है एक लिंग के रूप में जो है वहाँ पर बनी हुई हैं। तो उन्हीं की जो है पूजा की जाती है। माता वैष्णो देवी इन्हीं को कहते हैं। जैसे वहाँ तीनों देवियाँ की जो है जो 3 पिंडियाँ हैं, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती। तो यह थी जो है पूरी कहानी भाग 1 की। भाग दूसरा बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी करें, और लाइक भी नहीं करते लोग, देखते हैं वीडियो को, आप वीडियो को देख रहे हैं अगर पूरा, तो आप जो है वीडियो को लाइक भी कर दिए कर। और मेरी सलाह मानिए तो आप भी एक बार वैष्णो माता ज़रूर जाइए। हो सकता है आपकी भी जो मन मुरादें हों वह सारी की सारी पूरी हो जाएं।